हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है किंग्स वाइट एलिफेंट। किंग्स, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है राजा का। किंग्स मीन्स राजा, एपोस्ट्रॉफी एस लगने से का के की का अर्थ देता है, तो इसका मतलब होगा राजा का। वाइट मीन्स सफ़ेद, एलिफेंट मीन्स हाथी, राजा का सफ़ेद हाथी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हु लव्ड हंटिंग, जो शिकार करना पसंद करता था। एज मैनी किंग्स वुड, जैसा कि बहुत सारे राजा करते हैं। ही यूज्ड टू राइड deep into the forest surrounding his kingdom. He used to ride means सवार होकर के फॉरेस्ट में जाया करता था, मतलब घोड़े पे सवार होकर। राइड मतलब किसी चीज़ पर सवार होना, होकर के जंगल में जाता था। सराउंडिंग हिज किंगडम, जो उसके राज्य के आसपास थे। सराउंडिंग मीन्स के चारों तरफ में, यानी कि उसके किंगडम मीन्स राज्य के चारों तरफ थे। इन सर्च ऑफ, के तलाश में, ऑफ रेयर एनिमल्स, दुर्लभ जानवरों के। एंड हंटेड देम डाउन, और शिकार करके उनको मार देता था। वंस मीन्स एक बार, हंटेड देम डाउन माने उनका शिकार करता था। वंस मीन्स एक बार, ही हैड द चांस ऑफ हंटिंग अ बेबी वाइट एलिफेंट। वंस मीन्स एक बार, उसको एक अवसर मिला। ऑफ हंटिंग शिकार करने का। अ बेबी वाइट एलिफेंट माने हाथी के एक छोटे से बच्चे का। और हाथी कैसा था? वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी का सफ़ेद बच्चा था। द किंग ऑर्डर्ड हिज मेन, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश देना। डिग अ बिग पिट, क्या आदेश दिया है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदें। एंड कवर इट अप विथ सम ड्राइड लीव्स, और इसको कवर कर दें, ढक दें, कुछ ड्राइड माने सूखे हुए पत्तों से। एंड ब्रांचेज, और शाखाओं से। द बेबी एलिफेंट विल डेफिनेटली फॉल इनटू द पिट, जो हाथी का बच्चा था, बेबी एलिफेंट जो थी, विल डेफिनेटली ज़रूर गिर जाएगी। फॉल इनटू माने गिर जाएगी, किसमें? पिट मीन्स गड्ढे में। इट विल बी आवर वे टू कैप्चर इट, और इस तरह से हम लोग उसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। आगे देखते हैं। देयर, वहाँ। वाज अ वुडकटर, एक लकड़हारा भी था। वुडकटर मीन्स लकड़हारा। हु वाज आल्सो ब्रेव वॉरियर, जो एक बहादुर योद्धा भी था। ब्रेव मीन्स बहादुर, वॉरियर मीन्स योद्धा। ही वाज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द टास्क, उसको काम पर लगा दिया गया। लेफ्ट इन चार्ज ऑफ टास्क, टास्क मीन्स कार्य, काम। उस काम पर लगा दिया गया, यानी कि गड्ढा खोदने के काम पर उसको लगा दिया गया, ताकि हाथी का बच्चा जब उधर से आए तो गड्ढे में गिर जाए। ब्रांचेस से और लीफ से, यानी कि पत्तियों और शाखाओं से ढकने का आदेश भी राजा ने दिया था, तो उस काम पर उसको लगा दिया गया। एज ही वाज ऑलमोस्ट फिनिश विथ टास्क, जैसा कि वह, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, अपना काम, टास्क मीन्स कार्य को अपना, लगभग फिनिश्ड मीन्स समाप्त कर चुका था। ही फाउंड, उसने पाया। द बेबी एलिफेंट, हाथी के बच्चे को। प्लेइंग विथ इट्स मदर, जो अपने माँ के साथ खेल रही थी, उसने देखा, पाया। एंड ड्रिंकिंग मिल्क, और दूध पी रही थी। फ्रॉम हर, और अपने माँ से दूध पी रही थी, यानी कि हाथी का बच्चा जो था वो अपने माँ का दूध पी रहा था, ऐसा लकड़हारा ने देखा। ही वॉज वेरी इमोशनली मूव्ड, ही वॉज वेरी इमोशनली मूव्ड मतलब उसको अंदर से दया आ गया। इमोशनली मतलब भावुक हो गया। सो ही वेंट टू द किंग,
सो मीन्स इसलिए या अतः, ही मीन्स वह, वेंट टू द किंग राजा के पास गया, एंड प्लीडेड और कहा, प्लीडेड मीन्स कहना, माई लॉर्ड मीन्स महाराज हुजूर, द बेबी एलिफेंट मीन्स हाथी का बच्चा, इज सो यंग बहुत छोटा है, सो यंग मीन्स बहुत छोटा है, डैट कि इट स्टिल नीड्स इट्स मदर्स मिल्क कि इसको अभी भी अपने माँ की दूध की ज़रूरत है, प्लीज़ स्पेयर द बेबी कृपया हाथी के बच्चे का रक्षा करें, एंड लेट इट लिव और इसको जीने दें, विथ इट्स मदर अपने माँ के साथ, इसको अपने माँ के साथ जीने दें और इसकी रक्षा करें, फॉर सम मोर ईयर कुछ और साल तक इसको अपने माँ के साथ रहने दें, उसको जीने दें, क्योंकि अभी यह अपने माँ का दूध पी रहा है। नाउ मीन्स अब, द किंग फेल्ट हिज एरर, किंग राजा ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, हिज एरर मीन्स अपनी गलती, राजा को अपना गलती अब महसूस हुआ, एंड सेड और कहा राजा ने, लेट इट बी सो इसको ऐसे ही रहने दें, यानी कि हाथी के बच्चे को गड्ढे में गिरा करके न पकड़ें, इसको ऐसे ही रहने दें, एंड ऑर्डर्ड हिज मेन और अपने लोगों को आदेश दिया, वी शैल पैकअप एंड लीव फॉर आवर कंट्री, वी शैल पैकअप यानी कि हम लोग पैकअप करेंगे, अपना सामान ले लेंगे, एंड लीव फॉर आवर कंट्री और अपने देश के लिए यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। लीव मीन्स छोड़ना, पैकअप मीन्स सामान को इकट्ठा करना। द एलिफेंट शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड मीन्स हाथी को, पैसिव वॉइस में ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, शैल के बाद बी आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। किसी दिन मैं आप लोगों को वॉइस भी बताऊंगा कि वॉइस को कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं। तो द एलिफेंट शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, हाथी को डिस्टर्ब्ड मीन्स परेशान नहीं किया जाएगा, एंड हंटेड न तो इसका और हंटेड, और मीन्स अथवा या जिसका शिकार भी नहीं किया जाएगा, बाई एनी मैन किसी व्यक्ति के द्वारा, बाई एनी मीन्स किसी व्यक्ति के द्वारा इसका शिकार भी नहीं किया जाएगा। मोरल शिक्षा क्या है? काइंड हार्ट फील्स नो फियर, काइंड हार्ट मीन्स दयालु हृदय, फील्स महसूस करता है, नो फियर किसी का भय नहीं महसूस करता, यानी कि जिसका हृदय दयावान होता है उसे किसी का डर नहीं लगता है। यानी कि राजा के पास गया और अपना बात उसने कह दिया और राजा ने उसको छोड़ भी दिया। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।